नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष रतन रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और केतु की। यानी जब जन्म पत्री में चंद्रमा प्लस केतु एक साथ होते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। तो ग्रहण दोष का क्या प्रभाव होता है और व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा क्या प्रभाव होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जन्म पत्री में चंद्रमा हमारी मन की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है और व्यक्ति का चरित्र भी हम चंद्रमा से देखते हैं, उसकी हिम्मत भी चंद्रमा से देखते हैं, उसमें माता का सुख भी चंद्रमा से देखते हैं और स्त्रियों के अंदर उनकी प्रजनन क्षमता यानी बच्चे पैदा होने की क्षमता भी हम चंद्रमा से देखते हैं, गर्भाशय योग। और इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो वह दूध का, पानी का यानी कोई भी तरल पदार्थ का कार्य कर सकता है। अब केतु को जो जन्म पत्री में देखा जाता है, सबको पता है कि इससे आध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य और तांत्रिक क्रियाओं का कारक माना जाता है। अब जब चंद्रमा और केतु का जन्म पत्री में मिलन हो जाता है तो उससे ग्रहण दोष का निर्माण होता है। अब ग्रहण दोष के निर्माण होने से व्यक्ति का मनोबल भी खत्म हो जाता है, यानी डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव की स्थिति बनी रहती है, अकेलापन अच्छा लगता है, यानी चंद्रमा के दोष भी खत्म हो आ जाते हैं, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और केतु भी पीड़ित हो जाता है। तो व्यक्ति को नाना नानी, मामा मामी का सुख नहीं मिलता है और बार बार चोट लगती है, उसे स्किन इन्फेक्शन रहता है, रीढ़ की हड्डी, घुटने और पैर कान के रोग रहते हैं। यानी चंद्रमा संबंधित, गर्भाशय संबंधित, बच्चे संबंधित मानसिक विवाद, मानसिक परेशानी, यह रोग रहते हैं और केतु संबंधी रोग रहते हैं। अब ग्रहण दोष जन्म पत्री के जिस भाव में पड़ता है व्यक्ति को वैसा ही प्रभाव मिलता है जैसा कि व्यक्ति की जन्म पत्री है। अब ये जन्म पत्री में व्यक्ति के लग्न खाने में, पहले खाने में चंद्रमा और केतु युक्ति है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य की परेशानी होगी। यहाँ यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा केतु हैं या चंद्रमा यहाँ है, केतु यहाँ उससे दृष्ट है तो व्यक्ति को संपत्ति की परेशानी होगी। तृतीय भाव में आ जाने पे भाई बहनों की परेशानी होगी। चतुर्थ भाव में आने पे परिवार में कलेश रहेगा। पंचम भाव में होने से संतान संबंधी परेशानी होगी, पढ़ाई में बार बार रुकावट आएगी। छठे भाव में चंद्रमा केतु होने से व्यक्ति को कर्जे की स्थिति ज़्यादा रहेगी, मामा मामी से हमेशा धोखा मिलेगा, परेशानी मिलेगी। सप्तम भाव में होने से व्यक्ति को पति पत्नी सुख में परेशानी मिलेगी और साझेदार हमेशा धोखा देंगे। अष्टम भाव में होने से पाइल्स, बवासीर से संबंधी बीमारी रहेगी, गुप्त बीमारी परेशान करेंगे, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। नवम भाव में होने से बार बार चोट लगेगी, भाग्य में रुकावट आएगी। दसम भाव में होने से पिता संबंधी परेशानी रहेगी, व्यापार में बहुत मोटा नुकसान होगा। 11वें भाव में होने से अस्थिर इनकम रहेगी व्यक्ति की। 12वें भाव में होने से नींद संबंधी परेशानी रहेगी, झूठे आरोप लगेंगे, जेल यात्रा रहेगी व्यक्ति की। और व्यक्ति जब चंद्रमा ग्रहण यानी चंद्रमा युक्ति की युक्ति जन्म पत्री में होती है, चंद्रमा केतु से दृष्ट हो या दोनों एक साथ बैठे हों, तो जो हम जानवर पालते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, इनके यहाँ दुर्घटना होती है या आदमी मर जाता है, यानी वो आदमी के घर पर मर जाते हैं। मन में बेचैनी, तनाव रहता है, आत्महत्या करने के विचार मन में आते हैं, अकेलापन रहता है और व्यक्ति के घर में पानी की भी थोड़ा सा सीलन रहती है या पानी का प्रभाव सही नहीं रहता, यानी पानी कम आता है या कुछ ना कुछ पानी का दुर्घटना होती है। माँ बार बार बीमार रहती है और दिल और फेफड़े संबंधित बीमारी रहती है और व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी चंद्र केतु के प्रभाव से धीरे धीरे धूमिल हो जाती है, यानी व्यक्ति को कमजोर हो जाती है और उसके सर्दी जुकाम निरंतर चलते रहते हैं चाहे कितनी भी दवाई खा ले। इसके अलावा जो मिर्गी का दौरा होता है, पागलपन होते हैं, बेहोशी होती है या स्त्रियों में मासिक धर्म संबंधी परेशानी होती है, वो भी चंद्रमा केतु संबंधित होती है। अब दोस्तों ये तो हमने दोष बताए। अब चंद्रमा केतु का निवारण कैसे हो, जैसा कि हमने हाथ में रतन दिखाया गया है, यह रतन आपने लहसुनिया देखा होगा, लहसुनिया में ये आँख धारी होती है और मोती देखा होगा, मोती सफ़ेद होता है, तो ये मोनालिसा रतन होता है। ये चंद्रमा और केतु के दुष्प्रभाव को दूर करके उनके शुभ प्रभाव बढ़ाता है। कुछ व्यक्ति इसे सफ़ेद
लहसुनिया के नाम से बेच देते हैं, कुछ इसे ओपल बेच देते हैं, कुछ इसे चंद्रमणि के नाम से बेच देते हैं, परंतु वास्तव में यह वाइट मोनालिसा होता है। और बाजार में कुछ व्यक्ति इसे प्लास्टिक का बना के बेच देते हैं। तो जब हम प्लास्टिक का होगा और असली होगा, उसमें हम ऐसे आवाज़ करेंगे तो खनदेनी आवाज़ आएगी, तो यह असली रतन होगा। और यदि उसमें आवाज़ ऐसी नहीं आती तो वह नकली रतन होगा। दोस्तों, अपने जीवन में चंद्रमा और केतु के शुभ फल प्राप्त करने के लिए और चंद्रमा केतु का दुष्प्रभाव खत्म करने के लिए आपको मोनालिसा रतन धारण करना चाहिए। चांदी में यह सबसे छोटी उंगली में धारण किया जाता है। मित्रों, यदि इसके अलावा भी आपका कोई जन्म पत्री संबंधित कोई सवाल है, हस्तरेखा संबंधित सवाल है, वास्तु रेख से संबंधित सवाल है, तंत्र से संबंधित सवाल है, तो ज्योतिषाचार्य पंकज जैन को मोबाइल नंबर 8267894348 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपका जवाब देंगे। यदि आप कोई रतन नीलम, पुखराज, पन्ना, ओपल, माणिक्य, मूंगा या कोई उपरतन नीली, सुनहला, कठहला इत्यादि खरीदना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपको सूट नहीं करेगा, उसके लिए हमें अपने दोनों हाथों की फ़ोटो भेज दें, व्हाट्सअप कर दें, अपना नाम और उम्र लिख के। हम आपको बताएंगे कि यह रतन आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। इसकी हमारी कोई फीस नहीं है, यह निःशुल्क सेवा है। और यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी सवाल है या कोई रतन रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं आप, तो ज्योतिषाचार्य पंकज जैन को लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपका दोस्त ज्योतिषाचार्य पंकज जैन, मोदी नगर।